नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे G7 समिट के बारे में। G7 समिट से रिलेटेड मेन इश्यूज़ के बारे में, मेन एजेंडास के बारे में, ठीक है। और किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को थोड़ी सी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, बल्कि नरेंद्र मोदी जी को नहीं बोलूँगा, पूरे इंडिया को ही बेइज्जती का सामना करना पड़ा है इन खालिस्तानियों की वजह से। इन खालिस्तानियों ने एक्चुअली करा क्या है, ये लोग जहाँ पे G7 समिट होने वाली थी उसके वेन्यू के बाहर ये लोग प्रोटेस्ट करने चले गए हैं। और वहाँ पे जो इन्होंने होर्डिंग्स दिखाए हैं उनमें सीधा सीधा लिखा था, नरेंद्र मोदी जी एक डिक्टेटर हैं, खालिस्तान को फ्री करो, खालिस्तान बनाओ, नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटर हैं। ये सारी बातें उन होर्डिंग्स में लिखी थी और चिल्ला चिल्ला के होर्डिंग्स दिखा दिखा के इन लोगों ने, खालिस्तानियों ने प्रोटेस्ट करा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या इस G7 समिट का मेन एजेंडा था और किस तरीके से इंडिया ये जो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स हैं इन्हें रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है इन्हें किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, और भी सारी मेन इश्यूज़ के बारे में कि मेन एजेंडा क्या था, ट्रंप ने किस तरीके से क्या चीज़ बोली, ये सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो थोड़ा सा ज़रा मैं पहले आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। तो जो मेन एजेंडा था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। खालिस्तानी ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहे हैं समिट के आगे, उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। और कैसे वाई कनाडा हैज़ बिकम द हब ऑफ एंटी इंडिया एक्टिविज्म, ठीक है। क्योंकि कनाडा इन लोगों को क्या करता है, इन लोगों को बहुत प्रोटेक्ट करता है। कनाडा इन लोगों को आप लोग जानकर क्या हैरान हो जाओगे, इन्हें बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, इन्हें नाम दे करके इन्हें कनाडा बचाने की कोशिश करता है हर बार। और किस तरीके से इंडिया मैनेज कर रहा है ग्लोबल इमेज को, क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा हमारी ग्लोबल इमेज पे फ़र्क डाल रहे हैं, क्योंकि ये दिखा रहे हैं कि इंडिया स्टेबल कंट्री नहीं है। इनका मेन तो यही चीज़ है कि इंडिया इज़ नॉट ए स्टेबल कंट्री, ठीक है। इंडिया इज़ नॉट अ स्टेबल कंट्री, ठीक है। ये चीज़ ये दिखाना चाह रहे हैं। अब ये जो टॉपिक है, जो जिस तरीके से मैं इस टॉपिक को मैंने ये खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स के साथ ब्लेंड करा है, वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो, ये यूपीएससी GS2 GS3 और एथिक्स के पेपर में इंपॉर्टेंस रखता है ये वाला टॉपिक, ठीक है। स्टेट PSC और SSC भी रिलेटेड, SSC BPSC, ये सारे एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनेगा, क्योंकि इसमें जो है, इसमें इंटरनल सिक्योरिटी भी है। इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। क्योंकि हर बार जब भी कोई इंडिया से मिनिस्टर्स गए हैं, जब भी कभी PM गए हैं, जब भी कुछ भी एक ऐसा डिप्लोमेटिक व्यक्ति वहाँ गया है कनाडा, तभी ये लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और ये लोग केवल कनाडा में ही नहीं है, ये लोग UK में भी हैं, ये लोग US में भी प्रोटेस्ट करते हैं। ये लोग इन सारी जगह पर प्रोटेस्ट करके दिखाते हैं कि जो खालिस्तान है, खालिस्तान को फ्री करो। पूरा मूवमेंट ये लोग चला रहे हैं। अब जैसे मैंने इसमें लिख रखा है, CAPF SSC CDS NDS, इन सारे एग्ज़ामों के लिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो देखो, ये जो समिट है 51st समिट है और कनाडा के कोनेनास्किस शहर में ये समिट अटेंड हो रही है, ठीक है। अब देखो, इंडिया एक परमानेंट मेंबर तो नहीं है इसका, बट इंडिया को स्पेशल गेस्ट के रूप में इनवाइट करा गया। इंडिया इज़ नॉट अ परमानेंट मेंबर, इस बात को आप याद रखना। तो अब G7 समिट में कौन कौन से 7 देश हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लो। वो हैं US, UK, ठीक है, फ्रांस, आप लोग इससे नोट्स भी बना लेना, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा, जहाँ पे ये समिट हो रही है। तो ये 7 देश हैं जहाँ जो इसके G7 के मेंबर्स हैं। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, इंडिया इज़ ए स्पेशल गेस्ट, आप देख सकते हो। अब मेन टॉपिक्स क्या रहे इनके। अब इससे भी पहले मैं आपको बता दूं, यही केवल एक मेन एजेंडा नहीं है, ये आप बोल सकते हो मेन एजेंडाज रहे, बट इससे भी बड़ा एक मेन एजेंडा है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पे बातचीत होगी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातचीत होगी, ग्लोबल ट्रेड प्लस AI रेगुलेशन के ऊपर बातचीत होगी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेशन के ऊपर भी ये एक मेन टॉपिक है, इसके ऊपर बातचीत होगी। तो व्हाट इज़ द मेन टॉपिक of this meeting, what is the main agenda of this meeting? The main agenda is wars। जो ये तीन वॉर जो पूरे दुनिया में, जो मेजर 3 वॉर जो चल रही हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, ट्रेड वॉर, जो जैसे ट्रंप कभी भी टैरिफ्स बढ़ा देना, टैरिफ्स घटा देना, जिस भी तरीके से टैरिफ से इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, वो एक मेजर इम्पैक्ट है। दूसरा,
ईरान और इज़राइल के बीच में जो भी रिसेंटली वॉर छिड़ी है, बहुत मेजर डिज़ास्टर हो रहा है दोनों देशों में। दोनों देश काफ़ी एक हैवी स्केल पर वॉर कर रहे हैं। और तीसरा, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो ये वॉर चल रही है, काफ़ी लंबे टाइम से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, ये भी एक मेन इशू है। तो ये जो 3 वॉर चल रही हैं, ठीक है, ईरान और इज़राइल के बीच में ट्रेड वॉर जो चल रही है, और रशिया और यूक्रेन, ये वॉर्स एक मेन एजेंडा है ये इस G7 समिट का। नो डाउट इंटरनल सिक्योरिटी और बाकी नो डाउट एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल ट्रेड वगैरह ये तो हैं ही हैं, बट द थिंग इज़ कि वॉर भी एक मेन एजेंडा है। जो ये 3 तरीके की वॉर्स चल रही हैं, आगे अगर हम बात करें तो ये जो खालिस्तानियों ने ये जो प्रोटेस्ट करा है कनाडा में, ठीक बिल्कुल वेन्यू के बाहर जहाँ पे G7 समिट हो रही थी, वहाँ पे वेन्यू के बाहर इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट करा है, डिक्टेटर बोला नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। खालिस्तानी फ्लैग्स को वेव करा इन्होंने, खालिस्तानी फ्लैग पूरा गाड़ियों पे लगा करके वेन्यू के बाहर बिल्कुल इन्होंने बहुत वेव करा खालिस्तानी फ्लैग्स को। बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा आपको एडिशनल इन्फो दूँ, मैंने जो कि पहले दिया हुआ है, ये कनाडा और यूके और यूएसए में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। मेनली कनाडा एंड यूके में ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। इंडिया में ये बहुत सारे जो इनके ग्रुप्स हैं, अलग अलग नेम के ग्रुप हैं, वो बैन ऑलरेडी हो रखे हैं, ठीक है। इवन आप लोगों को जानकर के हैरानी होगी, इन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। इन्होंने बच्चों तक से नरेंद्र मोदी जी के फ़ोटो पे पैर रखवाए हैं, लातें लगवाई हैं, इंडिया के फ़ोटो पे, इंडिया के झंडे पे चलवाया है इन लोगों ने बच्चों से। तो ऑल दो इंडिया के सिख लोगों ने इसे कंडेम करा इस एक्ट को, बट ये आप देख के चलो कि इन लोगों ने बच्चों तक की मानसिकता पे कितना बुरे तरीके से असर डाला है कि ये लोग इन छोटे बच्चों तक को ये सिखा रहे हैं कि देयर इज़ द खालिस्तान, देयर शुड बी अ खालिस्तान इन द फ्यूचर एंड यू शुड फाइट फॉर इट। लाइक द वर्ल्ड इज़ ग्रोइंग, बट what they are teaching to their kids, like you should fight for a Khalistan, you should get the Khalistan from the India, divide the India. Basically they are teaching that divide the India, right? अब देखो ये तो प्रोटेस्ट चल रहा है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बदनामी ऑलरेडी कर दी है देश की इस तरीके से, क्योंकि मेन क्या चीज़ करी है इन लोगों ने, मेन तो ये दिखाया कि इंडिया इज़ नॉट अ स्टेबल कंट्री। अब ये चीज़ दिखाने से होगा क्या यार? अब देखो दिखाने से ये चीज़ है कि भाई इंडिया में अगर कोई कंपनी आना चाह रही है, कोई कंपनी सेटअप करना चाह रही है, तो उसे तो फ़र्क पड़ेगा ना इन सारी चीज़ों को जान करके कि भाई इंडिया इज़ नॉट अ स्टेबल कंट्री। इंडिया में अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, इंडिया के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो हाउ दे कैन सस्टेन? ये एक बहुत बड़े सवाल हैं जो ये पूरी दुनिया को बताते हैं कि भाई अपने प्रोटेस्ट कर करके कि भाई इंडिया इज़ लाइक दैट, इंडिया इज़ दैट मच कैपेबल और दैट मच नॉट कैपेबल टू हैंडल दीज प्रोटेस्ट। अब इंडिया कर क्या रहा है, इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है हमारे देश का? तो देखो MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पहले भी कनाडा को मल्टीपल टाइम वॉर्न करा था। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये चीज़ चली, मल्टीपल टाइम MEA वॉर्न करता हुआ आया है। और इंडिया बिलीव्स कनाडा इज़ गिविंग टू मच फ्रीडम टू द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। अब इंडिया अब बिलीव भी करता है। अब कनाडा क्यों बिलीव करता है? क्योंकि कनाडा कहता है इट्स आ फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट इंडिया कॉल इट्स डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अब देखो किसी देश के बारे में अगर आपके देश में रह रहे लोग उसे प्रोटेस्ट करेंगे, उसे बांटने की, उसे टुकड़ों में डिवाइड करने की बातें करेंगे, तो आपको तो रोकना चाहिए ना उन लोगों को। आपके तो रिलेशन इंडिया के साथ हैं, इंडिया के रिलेशन कनाडा के साथ हैं अच्छे, तो उन्हें तो कनाडा को रोकना चाहिए इन लोगों को। बट कनाडा कभी नहीं रोकता, उसे बोलता है उल्टा फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी, हम नहीं रोकेंगे इन्हें, बल्कि ये तो इनका अधिकार है बोलना, ठीक है। अब देखो इंडिया ग्लोबल स्टेज के ऊपर जा रहा है, लेकिन साथ ही ये जो फोर्सेस हैं ये उस इमेज को डैमेज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं। जैसे G7 समिट है, एक इंडिया को इनवाइट मिला G7 समिट में आने का, बट इन लोगों ने क्या दिखाया? इन लोगों ने तो यही दिखाया कि इंडिया इज़ नॉट कैपेबल ऑफ दैट थिंग, क्योंकि G7 समिट एक डिप्लोमेटिक मूवमेंट था, राइट गाइस? और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इमेज वॉर हुआ, इमेज वॉर हुआ ये इंडिया के साथ इन खालिस्तानियों के द्वारा। अब आप लोगों का क्या इस चीज़ पर सोचना है? क्या कनाडा ऐसे प्रोटेस्ट को अलाउ करना चाहिए कनाडा को? ये कीप ऑन सेइंग कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है ना, ये करते रहना चाहिए, या फिर इंडिया को और एग्रेसिव डिप्लोमेसी यूज़ करनी चाहिए? ये चीज़ आप कमेंट्स में बताओ। और अगर आप चाहोगे तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो टॉपिक है UPSC के लिए अगर हम बात करें तो GS2, GS3 और GS4
ठीक है ना। ये किस तरीके से रोल प्ले करता है GS2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ, GS3 इंटरनेशनल सिक्योरिटी और एथिक्स, ठीक है ना। अगर आप चाहोगे तो सौरभ सर इस चैनल पे वीडियो लेकर के आते हैं। सौरभ सर इस इन सारे स्टैटिक टॉपिक्स पे बात कर लेंगे। अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स में बताओ, वो सौरभ सर फिर उस चीज़ पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे कि किस तरीके से GS2 में ये रोल प्ले करता है। इंडिया कनाडा के जो रिलेशंस हैं, ठीक है ना, डैशपोरा पॉलिटिक्स जो है GS2 में आता है ये। GS3 के ऊपर इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सट्रीमिज़म और फॉरेन फंडेड थ्रेट्स जो हैं, और GS4 एथिक्स के ऊपर। अगर आप चाहते हो तो सौरभ सर इस चीज़ पे वीडियो बनाएं। सौरभ सर डिटेल में इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना देंगे। वो एक एक्सपर्ट हैं UPSC सेगमेंट में। आप उनकी वीडियो को ज़रूर देखना, चैनल पर डेली आती है उनकी वीडियो। और चाहते हो कि किस तरीके से क्या बनाएं, वो आप कमेंट्स में बताओ। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ वंडरफुल डे।